Welcome to you in a lecture series of CSIR NET. This is 7 June 2023 lecture part B. तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन वगैरह बताने वाला हूँ जो CSIR नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। पार्ट बी का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या था, आइए चलते देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि xt जो है आपका एक सॉल्यूशन है और इसमें जैसे इनिशियल वैल्यू जो आपका प्रॉब्लम दिया हुआ आई बी बी पी, ये किस में है, आर स्क्वायर में। और तो और इसमें और क्या क्या दिया है, तो इसमें और दिया है आपका, यहाँ पे दिया है कि x बराबर ए एक्स है और x0 बराबर x0, जहाँ पे ए की जो एंट्रीज है 5 है, 4 है, 1 है और 2 है। ये एंट्रीज है आपकी 5, 4 और 1, 2। ठीक है। कंडीशन में दिया हुआ है कि ऐसे क्या, मतलब इसके ऑप्शन जो होंगे वो ट्रू होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जो आपका एक्स टी है वो क्या है, बाउंडेड सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसे, x0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, या e⁻−60 x पावर टी एक्स टी ये टेंस टू 0 होगा यदि यहाँ पे t टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, x0 के लिए। या थर्ड ऑप्शन में e⁻t टेंस टू इंफिनिटी एज t टेंस टू इंफिनिटी, फॉर ऑल x0 नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे है कि e⁻10 है, -10 है और xt है और इसमें 0 है और t टेंस टू इंफिनिटी और सभी x0 नॉट इक्वल टू 0 के। तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस में है, तो आर स्क्वायर में है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें हो जाए, उसके बाद से बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है सिंपली, जैसे कॉन्सेप्ट जो होता है सिंपल क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए सिंपली। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और रिलेटेड है वो आपका किससे, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ था ये रिलेटेड था आपका मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स से है और बाउंडेड की बात कर रहा है इसमें, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, ओडी की आइजन वैल्यू से रिलेटेड कुछ चीजें बातें करेंगे। अगर लेमडा 1 लेमडा 2 के बात करेंगे तो यदि आइजन वैल्यूज लेमडा 1 है और लेमडा 2 है, इसके रिस्पेक्ट में है, तो C1 के रिस्पेक्ट में और फिर से C2 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो जाता है एडी का, वो किसके लिए होता है, ये आपका एक्स टी ए एक्स के लिए जो सॉल्यूशन हो जाता है वो होता है एक्स टी, और यहाँ पे क्या होगा C1, ये पोर्शन आ जाता है आपका पूरा। ठीक है। C1 यू e⁻−e⁻λ1 टी और C2 e⁻λ t e⁻λ2 के पावर टी, ये एज एन वैल्यूज है, ये कोरस्पॉन्डिंग के साथ में। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहता है ना, तो उसके आइजन वेक्टर निकालने होते हैं, फिर डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसके बाद से आगे बात करेंगे, तभी तो इसके और भी चीजें जो हैं हम निकल पाएंगी। क्या जैसे क्या क्या निकल पानी है इसमें, तो बाउंडेड दिखाना है, ऊपर से और क्या दिखाना है, ये एंट्रीज के अकॉर्डिंग काम करना है कि 5, 4 है, 1 है, 2 है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बेसिकली जो है ये आगे जो है इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन पार्ट को पहले समझते हैं। और एक्सप्लेनेशन पार्ट में जैसे पहले जो है एंट्री दी गई है आपकी, वो है आपकी 5, 4 है, 1 और 2 है, एंट्री है। तो सबसे पहले इसके जो आइजन वैल्यूज निकालने जाए तो एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो आइजन वैल्यूज के लिए होता है कि लेमडा स्क्वायर और माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा, फिर उसके बाद से होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आती है वो उसकी आइजन वैल्यूज हो जाती है। तो आगे जो है इसके आइजन वैल्यूज निकालने के लिए शॉर्टकट ये तरीका है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला का यूज करके हम आइजन वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेस की बात की जाए तो ट्रेस जो होता है वो डायगोनल एंट्री होती है। तो डायगोनल एंट्री आपकी क्या क्या है, तो 5 है और 2 है, इन दोनों को ऐड करने पे 7 मिलेगा। ठीक है। तो ये ट्रेस हो जाएगा। अगेन डिटर्मिनेंट जो होता है वो आपका पता ही हुआ कैसे निकालते हैं, ये क्या करते हैं, आपका 5 क्रॉस 2
माइनस यहाँ से 4 वाले को 4 क्रॉस 1 कर देते हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाता है, जो कि आपका 6 है। फिर इसके आइगन वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर रहेगा। फिर से यहाँ पे जो बेसिक आया था, जो ट्रेस आया था आपका 7, वो 7 लैम्डा हो गया। और साथ में जो आपका डिटर्मिनेंट आया था वो 6 हो गया। इसको रखने के बाद ये आपका कुछ सॉल्यूशन निकल के आया, है ना। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा दो ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आपका आया था अल्फा और बीटा, जो कि है आपका लैम्डा बराबर 1,6 है। तो आइगन वैल्यूज अगर देखा जाए 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 4 4 एंट्रीज थी और क्या हो गई आपकी एंट्री में यहाँ पे। तो 4 4 एंट्री के साथ में आपका 1 1, और साथ में U1 U2 बराबर जो है वो 0 है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। यदि यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो U1 बराबर U2 इक्वल टू, अरे सॉरी, UN प्लस U2 बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ पर UN की जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा -U2 आ जाएगा। तो आइगन वैल्यूज U की क्या निकल करके आएगी आपकी 1 हो जाएगी, और एक और दूसरी वाली में U2 में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग, अगर लैम्डा बराबर 6 की अगर बात करें, तो लैम्डा बराबर 6 में आपका क्या हो जाएगा आइगन वैल्यूज, तो निकाल दिया जाता है सिंपली। मतलब रो ऑपरेशन या डिटरमिनेंट वगैरह पुट आउट करके निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल 6 के अकॉर्डिंग जो आइगन वैल्यूज निकल करके आएगा वो आपका आएगा R2 - R1 कर दें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसे भी निकाला जाता है। तो यहाँ से जो V1 V2 निकल करके आया वो आपका आया है 0, इधर आ जाएगा। तो 0 जब आया है तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4V2, और इसके प्रॉक्स जो आपका आइगन वैल्यूज V के लिए हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 4 और 1। अगेन आगे बढ़ते हैं, जो इसके सॉल्यूशन निकल करके आएंगे वो आपके C1 e⁻t और C2 e⁻60 निकल के आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, तो ये पावर की वजह से हुआ, लैम्डा बराबर 6 की वजह से। और आपको मैंने कांस्टेंट में बताया था ये चीजें, ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है कोई भी आइजन वेक्टर निकालने के लिए कोरस्पॉन्डिंग किसके, ये तो आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर निकालने के लिए, मतलब ओडीई के आइजन वेक्टर को निकालने के लिए कुछ कोरस्पॉन्डिंग ये सारे कांस्टेंट यूज करते हैं। C1 U e⁻λ1t और C2 वे e⁻λ2t। ठीक है, तो आगे जो है सॉल्यूशन देखते हैं, यानी V की वैल्यू जो आ गई आपकी 1 और 2, और इसके जो करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन निकल करके आ गए वो आपके ये सॉल्यूशन निकल करके आ गए। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन निकल करके आ गए, इसके अकॉर्डिंग जो है हम बाकी बातें कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है और भी बातें हैं जो कि हमें देखनी है। और क्या हो सकता है इसका, तो वही सॉल्यूशन, यानी उसको लेकर के एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो आपका था एंट्रीज को लेकर के C1 e⁻t, फिर से आपका क्या हो जाएगा 4 C2 e⁻60, और अगेन क्या हो जाएगा C1 e⁻t, और एक और आपका क्या हो जाएगा C2 e⁻60 हो जाएगा, जहाँ पे e⁻t टेंस कर रहा है जी इंफिनिटी को, तो t भी टेंड करेगा इंफिनिटी को, और e⁻60 भी टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, और t टेंड कर रहा है इंफिनिटी को। तो अगर ये चीजें हैं, ओवरऑल जो ये बन रहा है वो आपका सारा का सारा क्या हो रहा है, ये टेंड कर रहा है किसको, तो ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्डेड नहीं हुआ, यानी एक्सटी जो निकल करके आया है वो बॉन्डेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये सारे सारी एंट्री जो है वो इन्फिनिटी को टेंड हो जा रहा है। अगर इन्फिनिटी को नहीं होता टेंड तो बाउंडेड हो सकता था। सो X0 ≠ 0 के लिए, क्योंकि ये सारे वैल्यू हैं 0, तो यहाँ से ये निकल करके आ रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कहाँ गया भाई, तो ये ऑप्शन नंबर 1, ये आपका क्या हो गया, ये फॉल्स ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था आपका, यहाँ पे क्या दे रखा था, और बाउंडेड सॉल्यूशन के लिए बात हो रही थी, है ना। बाउंडेड बाउंडेड सॉल्यूशन के लिए बात हो रही थी, और सारे के सारे जो इन फॉर X नॉट नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है,
तो अगेन बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 के तरफ और समझते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कहता है मेरा, वो क्या कहता है, सिंपली जो एंट्री दी हुई थी यहाँ पर जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे किसके लिए, तो यहाँ पे बात होगी आपकी सेकंड वाले e⁻60 के लिए जो देखा जा रहा था वो। ठीक है, ये एक्स टी जो मॉड ऑफ एक्स टी जो आपका निकल करके आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स टी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में C1 e⁻5t, और साथ में आपका आ जाएगा 4C2। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, नहीं बड़ा जरूरत नहीं। ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका e⁻−5t 4C2, और साथ ही में आपका ये निकल करके आ रहा है, यहाँ से जो निकल करके आएगा 4C2, मतलब सॉल्व करने के बाद 4C2 C2, ये क्या हो जा रहा है, ये भी जो है ये टेंड नहीं कर रहा है जीरो को, तो जब टेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला भी जो हमारा वो है फॉल्स हो जा रहा है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा सा अभाव है, अभाव में काम चलाना पड़ रहा है। जब अभाव पूरा हो जाएगा तो इसको और डिटेल में अच्छे से आपको नोट करवा सकता हूँ। ठीक है, तब तक आप क्या करो कि जो ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उस सॉल्यूशन को या तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पे उतार लो। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से, आपका जो ये ऑप्शन नंबर 2 भी फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 भी फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसे ही देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 था, ये e⁻−10txt है, और बाकी जो वैल्यू रखने के बाद से ये जो निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ये जो t है वो कर रहा है टेंड इंफिनिटी को, और x0 इक्वल टू 0 है, और ये टेंड कर रहा है 0 के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो ये रहा आपका आज का सॉल्यूशन। एक बार जो है बैक आगे करके पॉज करके आप क्या कर लेना कि आप इसको नोट कर लेना, और नोट नहीं हो पा रहा है तो आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट मार के एक बार देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ, पेपर पास में है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। CSIR नेट सीरीज का ही होगा, और ये प्रॉब्लम जो था वो मैट्रिक्स और आपका PD UD से मिलता जुलता प्रॉब्लम था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।